हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि बायोलॉजी के परिचय के बारे में। लेकिन बायोलॉजी की बात करें तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके इंट्रोडक्शन को समझने के लिए, इसके परिचय को समझने के लिए हमें इसे बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो बायोलॉजी का मतलब तो आपको नहीं पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका नॉलेज जो है जीरो है। तो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को समझने से पहले हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ क्या है। तो हमारे चारों तरफ आपको दिखाई देगा पर्यावरण। क्या ये आपको पता है कि हमारे चारों तरफ क्या है? पर्यावरण है, वातावरण है या प्रकृति है? इतना पता है आपको। देखो, बायोलॉजी को जो है ना बहुत बेसिक से समझा रहा हूं मैं। तो अब हम बात करते हैं पर्यावरण की, ठीक है। तो पर्यावरण में क्या आपको दो चीज दिखाई देंगी। देखो, पर्यावरण की बात करें या हमारा आसपास का वातावरण, टेबल है, चेयर है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, दादा है, दादी है, कुत्ता बिल्ली सब कुछ है। तो हम लोग बात करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। तो हम क्या पूरी लिस्ट बनाते चले जाएंगे? नहीं, इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी होंगी? एक होंगी सजीव और दूसरी आपको पता है, क्योंकि अगर निर्जीव, पहले ये लिख लेता हूं फिर बोलता हूं वरना फिर भूल जाऊंगा मैं, ठीक है। आपको पता है एक का नाम जो है सोनू होगा तो एक का नाम मोनू होगा ही होगा। उसी प्रकार एक सजीव है तो एक क्या होगा? निर्जीव होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि सजीव सजीव क्यों होगा, यानी ऐसा क्या होगा सजीव में कि उसे हम लोग सजीव कह देंगे, और ऐसा क्या होगा निर्जीव में कि उसे हम लोग निर्जीव कह देंगे, ठीक है। तो सजीव की बात करें तो ये क्या करता है? श्वसन करता है, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे कि जो श्वसन करता है यानी सांस लेता है वो सजीव है, और जो नहीं लेता है वो निर्जीव। देखो, हम लोग सजीव है, क्या सांस लेते हैं? क्या बिल्कुल लेते हैं। क्या निर्जीव लेता है? क्या बिल्कुल नहीं लेता है। क्या हम लोग गति करते हैं? क्या जी बिल्कुल करते हैं। अगर जैसे ही सुंदर कन्या दिखी तो उसका पीछा करते हैं। क्या टेबल चेयर करती है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। इसके बाद एक और फीचर्स की बात करें हम लोग तो हम लोग बात करते हैं प्रजनन। जैसे ही ये सुंदर कन्या का पीछा किया, बात बन गई, शादी हो गई, तो कुछ दिनों बाद जो है चुन्नू मुन्नू का जन्म हो जाएगा। तो ये चुन्नू मुन्नू के जन्म की प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्या एक टेबल से दो देखो, छोटे मोटे फंबल होते रहेंगे। मैंने बताया आपको, मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, टीचर अच्छा हूँ, पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो प्रजनन जो है मनुष्य करते हैं। एक टेबल से दो टेबल कभी होते देखा है क्या? रखे रखे नहीं, यानी ये प्रजनन नहीं करते। तो हमको बेसिक समझ में आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो जो मनुष्य करते हैं वो सब क्या आ जाएगा? सजीव में। और नॉन लिविंग चीज़ें यानी कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, आपको पता है टेबल क्या क्या नहीं करता है? श्वसन नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, प्रजनन नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएंगे? निर्जीव हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमको ये समझ में आ गया कि पर्यावरण में क्या क्या है, सजीव भी है और निर्जीव में है। 6वीं 7वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब नीट लेवल की बात करूं, मैं पीएनएसटी लेवल की बात करूं, पीएटी लेवल की बात करूं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको एडवांस जाना होता है। एक एग्जांपल दे देता हूं, बाकी सब बाद में पढ़ेंगे। देखो, आपने कहा कि प्रजनन जो करते हैं वो सजीव है और जो नहीं करते वो निर्जीव करते। तो एनसीईआरटी माता हमें कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं, बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो शादी के बाद भी जो है बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो ये तो आपने गलत बात कह दी कि जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो प्रजनन कर सकते हैं वो सजीव है और जो नहीं कर सकते वो निर्जीव है। तो ये तो गलत बात हो गई। तो ऐसे बहुत डीप लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, तो वो हमारा हो जाएगा नीट लेवल। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। अब सजीव और निर्जीव की बात करें, ठीक है, पूरे वातावरण में है। अगर अब मुझे जो है किसी जीव की स्टडी करनी है, किसी प्राणी का अध्ययन करना है, तो क्या करूँगा? यहाँ तो पूरी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बात करूँ, एक ये थाली है, इसमें जो है शक्कर भी है, नमक भी है, चावल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या करूँगा? मैं सबको अलग अलग करूँगा। अगर मुझे चावल ही चाहिए तो नमक चाहिए, शक्कर चाहिए, तो सबको अलग अलग करूँगा। तो यहाँ पे अलग अलग करने के लिए हम इनका क्या करेंगे? हम इनका अध्ययन करेंगे, या तो फिर इनसे जो है ज्ञान अर्जित करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है?
तो हम लोग अगर ज्ञान अर्जित करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? विज्ञान कह देंगे, यानी कि साइंस कह देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने जो है ये डेफिनेशन रटी होंगी। क्या रटी है आपने? कि पर्यावरण के या प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बायोलॉजी को रटो मत, समझो। ये डेफिनेशन आपने रटी है इसलिए आपको नहीं पता थी, अब मैंने आपको समझा दिया कि पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें, सजीव भी है, निर्जीव भी है, तो उसका क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे अध्ययन। तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे या ज्ञान अर्जित करेंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? विज्ञान। तो विज्ञान आपको पता चल गया कि विज्ञान क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, सजीव क्या होता है, ये पता चल गया। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमारे सफ़र पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसके? बायोलॉजी के सफ़र पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो आपको ये बेसिक पता चल गया है कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने जो है साइंस भी देख लिया कि साइंस क्या होता है। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। किसके आगे बढ़ेंगे हम लोग? हम लोग बढ़ेंगे विज्ञान के। ठीक है, विज्ञान हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो विज्ञान। ठीक है, अब विज्ञान की बात करें हम लोग तो देखो विज्ञान क्या है ये देख लिया। अब विज्ञान की शाखाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन कौन सी होती है, तो हम लोग बात करते हैं। देखो विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो बहुत सारी है। ये जो कपड़े पहन रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सब किसकी देन है? विज्ञान की। खेती कर रहे हैं, विज्ञान की देन है। लेकिन अगर हम बात करें नीट पॉइंट ऑफ व्यू की या 11th-12th की, तो हम लोग जो है विज्ञान में 3 शाखाएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी? तो एक पढ़ते हैं हम लोग जंतु विज्ञान। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे हम लोग जूलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाएगा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये आ गया। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो इसको कहेंगे बॉटनी। ठीक है, इसको पोलियो हो गया, समझ जाना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसके बाद में है सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। कॉलेज वगैरह में आपने देखे होंगे कि कोई बॉटनी सब्जेक्ट ले रहा है, कोई जूलॉजी ले रहा है, कोई माइक्रोबायोलॉजी ले रहा है, तो 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया मोटा मोटा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं विज्ञान, हम लोग समझ चुके थे। अब बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज़ छोड़ दी, तो यहाँ से हम देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं विज्ञान की 3 शाखाएं। कौन कौन सी? एक तो हो गई बायोलॉजी, एक हो गई केमिस्ट्री। ठीक है, क्या हो गई? केमिस्ट्री। और एक हो गई फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। क्लियर है? तो क्या हो गया? एक तो हो गया जीव विज्ञान, एक होगी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और एक हो गया भौतिक विज्ञान। क्लियर है? ये बीच बीच में नमक आते रहेगा तो इसको इग्नोर करना। आप कूलर पंखे में हो, मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रेक दो मुझे, और आपको ब्रेक नहीं लेना है, ब्रेक मेरा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी क्या होती है? तो देखो बायोलॉजी क्या होती है, तो यहाँ पे टर्म्स तोड़ो। याद रखना, किसी भी चीज़, बायोलॉजी की बात करूँ या केमिस्ट्री की बात करूँ, शब्द में ही पूरी डेफिनेशन लिखी होती है। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीव। ठीक है, इसके बाद लॉजी का क्या मतलब होता है? तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो किसके अध्ययन की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं जीव के अध्ययन की बात। क्लियर है? तो जीव विज्ञान क्या होगा? विज्ञान की डेफिनेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? परिभाषा क्लियर है?
चलो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात, अब ये केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे, फिजिक्स वाले बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री क्या है, जिसमें रसायन यानी केमिकल का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। अब फिजिक्स में फिजिक्स का अध्ययन तो नहीं करेंगे। आपके पास में ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आप किस में अध्ययन करोगे, फिजिक्स में। क्लियर है यहाँ तक के। अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी अब बहुत सारे जीव आ गए। अब बहुत सारे जीव आ गए तो इसको भी डिवाइड करना पड़ा। तो इसको डिवाइड किया तो 3 कैटेगरी में किया। क्लियर है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान। पहली बात यह आपको याद रखना है कि बायोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स आपको याद रखना है, 2 शब्द याद रखना है कि बायोलॉजी सबसे पहले जो शब्द है वो किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। क्लियर है। फिर आपको याद रखना है कि ये जो बायोलॉजी है, चलो मैं पेन थोड़ा कम कर लेता हूं, कि जो बायोलॉजी है ये जो शब्द है इसके जो जनक है वो कौन है, इसके पिता कौन है, तो आपको याद रखना है इसके पिता है अरस्तु। क्लियर है। तो याद रखना जो बायोलॉजी है या जीव विज्ञान है इसके जनक कौन है, ये है अरस्तु साहब। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो नाम में ही लिखा हुआ है डेफिनेशन। जू पार्क आपने सुना है, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे किसका अध्ययन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे जो है जीवों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं वो हो जाएगा जूलॉजी। अब बॉटनी की बात करें, नाम में लिखा हुआ है वनस्पति, वनों का यानी कि पेड़ पौधों का या पादपों का आप लिख सकते हो, अगर आप अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी गलती होंगी तो इसको इग्नोर करना, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी होंगी, अध्ययन। ठीक है, अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान की। तो इसमें क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों का यहाँ पे जो है अध्ययन करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, अरस्तु साहब से, लेमार्क और ट्रेविरेनस से भी आते हैं कि जो जंतु विज्ञान है इसके जनक कौन हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसके जनक कौन है। ठीक है, तो जो जंतु विज्ञान है इसके जनक है, इसके जनक भी है अरस्तु साहब है। तो ये आपको याद रखना है, अरस्तु। ठीक है, अब ये हिंदी इंग्लिश का रहता है, कुछ लोग एरिस्टोटल भी कहते हैं, हिंदी में अरस्तु लिखते हैं। बॉटनी की बात करें तो इसके जनक कौन है, तो इसके हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब याद रखना ये हिंदी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में होता है, थियोफ्रेस्टस भी कहते हैं, फास्टस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेस्टस है। ठीक है, फा है ये, थियोफ्रेस्टस या फिर फ्रास्टस। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है लेमार्क साहब। कुछ लोग इंटेलिजेंट लोग होंगे ना, जो इंटेलिजेंट लोग, वो बोल रहे होंगे सर ये तो आपने गलत बता रहे हो, ये फलाना किताब में तो ये है, ठिकाना किताब में तो ये है। तो उनका आंसर है, जब बायोलॉजी को डिटेल में समझेंगे ना तब पढ़ेंगे वो। क्लियर है, अभी आप इतना याद रखो। और हमेशा मैं कहता हूँ आपका काम है पढ़ना, रिसर्च करना टीचर का काम है, तो उन्हें करने दो। चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे, और इसको क्या पूरी बायोलॉजी को या पूरे सब्जेक्ट की बात करूँ, चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करूँ, जैसा अभी तक के पढ़ते आ रहे थे अभी भी वैसे ही पढ़ोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है। तो पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टेबल बनाना होगा, इंटरेस्टेबल ट्रिक के द्वारा, स्टोरी के द्वारा। तो एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखना, तो ये तीनों नाम याद हो जाएंगे। देखो तो क्या याद रखोगे, ये एक जो है सुंदर कन्या है। ठीक है, तो ये एक सुंदर कन्या है, हाँ बहुत सुंदर है, और ये आप ही हो। ठीक है, तो ये जो सुंदर कन्या है गांव की है। अब ये जा रही खेत। ठीक है,
खेत में इसने अपनी पानी की बोतल रखी और जा रही है अपनी सहेली के साथ। तो जैसे ये जाती है तो गांव में पगडंडी होती है, रास्ता तो होता नहीं है, घास वगैरह होती है, तो वहाँ से जो है बाबा निकल जाते हैं। कौन से बाबा, समझ के होंगे, ठीक है। तो बाबा निकल जाते हैं तो ये लड़की कहती है, सुंदर कन्या कहती है कि अरे वो वस्तु इतनी खतरनाक है, पानी था पास में, कि पियो और फास्ट भाग जाओ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। क्लियर है। अब इसको स्टोरी में पुट आउट करो। देखो कैसे पुट करोगे स्टोरी में। अरे वो वस्तु इतनी खतरनाक है कि थियो यानी कि पियो, वो वस्तु इतनी खतरनाक है कि पियो और फास्ट भाग जाओ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस स्टोरी के माध्यम से जो ना आप तीनों नाम नहीं भूलोगे। क्लियर है। तो पूरी बायोलॉजी को हम लोग इसी तरह जो है स्टोरी के द्वारा पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स होंगी उसके द्वारा पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। क्लियर है। अगर आप रटोगे तो फिर तो बायोलॉजी पढ़ ही नहीं पाओगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो ये स्टोरी आपको जो है याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, इसको जो मैंने कहा था छोटे मोटे फंबल होते रहेंगे। तो चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब समराइज करेंगे। हमने सबसे पहले देखा था कि वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें दो चीज़ें, एक सजीव और एक निर्जीव है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे प्रजनन होता है, गति होता है, श्वसन होता है और भी चीज़ होती है। अगर ये हो रही है तो सजीव है और ये किसी चीज़ में नहीं हो रही है तो वो क्या है, निर्जीव है। हमने बोला अब प्रकृति में सजीव और निर्जीव है, दोनों की स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से। तो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को या अध्ययन को हमने क्या कह दिया था, विज्ञान कह दिया था। विज्ञान की बात करूँ तो हमने बोला विज्ञान की 3 शाखाएं हम लोगों को पढ़नी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। क्लियर है। तो हमने बोला जो बायोलॉजी है, सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम ये जो शब्द है ये किसने दिया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु साहब हैं। क्लियर है। हमने 3 ब्रांच देखी बायोलॉजी की, हमने बात करी जूलॉजी की, बॉटनी की और माइक्रोबायोलॉजी की। क्लियर है। अब बात करें जूलॉजी की, तो हमने बात करी कि जीवों का अध्ययन अगर कर रहे हैं तो वो जूलॉजी है, इसके जनक अरस्तु साहब हैं। बॉटनी की बात करें तो हमने बोला पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, इसके जनक है थियोफ्रेस्टस साहब। क्लियर है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे, इसके जनक है लैमार्क। और अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि जो अरस्तु साहब थे इनके शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, यानी कि स्टूडेंट थे। तो इन्होंने जो है किसकी खोज की, बायोलॉजी की, जूलॉजी की। और स्टूडेंट जब अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो जो थियोफ्रेस्टस थे अच्छे टीचर से पढ़ा उन्होंने, अरस्तु साहब से, और इन्होंने भी जो है बॉटनी के ये जनक बन गए, बॉटनी को इन्होंने क्रिएट किया। क्लियर है यहाँ तक के। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब टीचर मेहनत करते हैं तो स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरल भाषा में मैं आपके लिए बायोलॉजी लेके आता हूँ, और बायोलॉजी को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग उतना सिंपल और सरल बनाने की कोशिश मैं करता हूँ। तो क्या करना है, आज के इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग रब करते हैं, और इसके साथ साथ अभी जितना पढ़ाया है ना मैंने वो आपको याद रखना है। स्टोरी आपको याद रखना है, और याद रखना स्टोरी को रटना नहीं है। पता लग रहा मैंने ये रटे नहीं इसलिए स्टोरी बताई और आप जो है स्टोरी को ही रटने लग जाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टोरी को क्या करना है, कैसे समझोगे, तो रटोगे नहीं तो फिर क्या करोगे, स्टोरी कैसे याद रहेंगी। तो स्टोरी वैसे तो जो है अपने आप याद रह जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद ना हो तो उसका बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। आग बंद करनी है, एक सुंदर कन्या की जो है तस्वीर लानी है। सुंदर कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेत जा रही है और वहाँ पे जो जो हुआ वो आपको विजुअलाइज करना है, तो आप नहीं भूलोगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं। आपने सुना होगा कि जो पूरी दुनिया है वो किससे मिलके बनी है, वो मिलके बनी है परमाणु से। ये केमिस्ट्री वाले सर भी बताएंगे आपको, फिजिक्स वाले भी, ठीक है, कि पूरी दुनिया किससे मिलके बनी है, परमाणु से। परमाणु को भी आप तोड़ते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आगे की कहानी है। क्लियर है। तो जो परमाणु हैं और बहुत सारे परमाणु आपस में मिलके क्या बनाएंगे, अणु बनाते हैं, ठीक है। और जो है अणु से फिर बन जाता है पदार्थ,
जो आपने पढ़ा होंगे, ठोस, द्रव्य, गैस, और 5 टाइप के होते हैं। 2 टाइप और कौन से होते हैं कमेंट्स में आपको बताना है। क्लियर है? तो हमने बात करी जो परमाणु है, जब पूरी दुनिया इससे बनी है तो कोशिका भी इससे ही मिलकर बनी होंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेल है यानी कि कोशिका, वो भी किससे मिलकर बनी होंगी? परमाणु से। अब आप बोलोगे सर परमाणु तो जो है निर्जीव है, तो आप कैसे कह सकते हो कि सेल बनी? तो घर में गेहूं रखा होगा आपने, कोठी में रखते हो, साफ सफाई करते हो अच्छे से, फिर गेहूं रखते हो। गेहूं कैसा है? निर्जीव। लेकिन छोटे छोटे किटकुल आ जाते हैं, वो है सजीव। क्या डेली नहाते हो आप? सोच के बताओ, रोज नहाते हो आप? तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या पूछ रहे हो, हम तो डेली नहाते हैं। तो ये जो हेयर्स है, देखो ये खींच रहा हूं मैं, निर्जीव है। क्लियर है? तो निर्जीव में क्या जुए आ जाते हैं? अब बोलेंगे नहीं नहीं ये सब नहीं आते। अरे कभी कभी आ जाते हैं, चलो आपके नहीं किसी के तो आते हैं। क्लियर है? तो वो क्या है? सेल है। तो हम बात करते हैं कोशिका, ठीक है। और बहुत सारी कोशिका आपस में मिलके क्या बनाती हैं? तो ये बना लेती है ऊतक यानी कि टिश्यू। क्लियर है? और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं अंग। अंग यानी कि ऑर्गन। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो अंग है, ये बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे अंग तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं इससे अंग तंत्र से क्या बन जाएगा? पूरे जीव का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे जीव बन जाता है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है? तो ये एक संरचना होती है बायोलॉजी की, चाहे मैं बायोलॉजी, हाँ पूरी बायोलॉजी की बात करूं। तो अब बात करते हैं, देखो अगर हम जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, इसी सेगमेंट में हम लोग जंतु की कोशिका पढ़ेंगे, फिर ऊतक पढ़ेंगे, अंग पढ़ेंगे, अंगतंत्र पढ़ेंगे, जीव पढ़ेंगे। तो इसको क्या कह देंगे हम लोग? इसको कह देंगे हम लोग, इसको हो गया पोलियो, सो 1 मिनट, इसको कह देंगे हम लोग जूलॉजी। क्लियर है? अगर यही सेम चीज में जो है प्लांट में पढ़ लूं तो इसको क्या कह देंगे? बॉटनी कह देंगे। क्लियर है यहां तक के? तो ये आपका सिलेबस भी हो गया। और छोटे छोटे फिर कुछ ऑर्गेनिज्म आएंगे तो उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में रख देंगे, यानी मोनेरा जगत वगैरह में रख देंगे, या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है तो वो हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? तो ये सिलेबस भी डिस्कस हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोशिका की। तो अब जो है मुझे कमेंट्स में बताना है कि कितने प्रकार की कोशिका होती है। क्लियर है? ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये कमेंट्स में बताना है। अंग का कोई एग्जाम्पल, उदाहरण आपको कमेंट्स में बताना है। अंगतंत्र का उदाहरण भी आपको कमेंट्स में बताना है। और ये जीव तो आप खुद ही हो और बहुत शरारती जीव हो। क्लियर है यहाँ तक के? तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, नोट्स बनाते रहना। और कल से जो है, हाँ कमेंट्स में ये भी बताओ कि कल से जो है कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। क्लियर है? 11th 12th दोनों की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ नीट की। मैं आपको 11th भी पढ़ाऊंगा, 12th भी पढ़ाऊंगा। अगर आप 11th में हो तो 11th पढ़ लेना, 12th में हो तो 12th पढ़ लेना। और अगर आप नीट वाले स्टूडेंट हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि सबसे पहला चैप्टर में मुझे कौन सा पढ़ाना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। क्या करना है आपको? जल्दी से जो है इस वीडियो को लाइक कर देना है। क्लास पसंद आई है ना? तो कैसे करोगे? कॉल तो कर नहीं सकते, तो वीडियो को लाइक कर देना है। और क्या करना है? कमेंट्स करके बताना है जितनी सारी चीज़ें मैंने बोली। और क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये भी कमेंट्स में बताना है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? और क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल क्लास आपको रेगुलर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा दो जल्दी से, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।